දුක පසෙක තබා වේදනා විඳි මිනිසුන් සොය සොය ඔබ දෙසු දම් මග නොවේ නිමා වේදනා විඳි මිනිසුන් සොය සොය ඔබ දෙසු දම් මග නොවේ නිමා නෙත සිත තුටු කල බුදුරුම බුදුබණ ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ පනලල සසරේ දුවන පනින සිත නිසාද කළේ දහමින් පුදු කළ දියට තලේ පුදු නෙත පහද මුහද වඩලේ ඕ වේදනා විඳි මිනිසුන් සොය සොය ඔබ දෙසු දම් මග නොවේ නිමා නෙත සිත දුටු කළ බුදුරුව බුදුබණ इसको हाथ में रखो। हाँ जी भाई जी।
वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सत्धर्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए कुल का क्षेत्र भिक्षुसंघ उन तीनों रत्नों को बंधन करते हुए वर्तमान उपस्थित भिक्षुसंघ को बंधन करते हुए श्रद्धावान उपासकों बड़े लंबे समय से पीछा कर रहे आशीष और उनके सहयोगी भिक्षुसंघ को वरदान करेंगे वर्षावास के दौरान। कभी संडे कभी सैटरडे ऐसे होते होते फिर मंडे को ही मौका मिला। बड़ी श्रद्धा से उत्तम भोजन बना के दान दिया। दान करने में आशीष के अलावा उनके भाई बड़ीराम, रिंकू, नरसिंह और एक न थकने वाला आदमी भी साथ में है, छोटा भाई अजय। इस तरह से इन लोगों ने अपनी श्रद्धा कमाई में से दान करने का मन बनाया और बड़ी श्रद्धा से सामान जुटा करके पुराण को पूरा करने के लिए, भोजन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए अपने सहयोगी दूसरे उपासकों को भी बुलाया, या बुधे बुद्धि हो या शिव कुमार या और लोग इसमें घर में सम्मिलित होने के लिए। क्योंकि दान हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, दान का उचित फल तभी आता है श्रद्धाचित से और शिवाचार्यों को दिया जाए और अधिक उसमें सम्मिलित लोग हो जाते हैं, मिलके सहयोगी और सहयोग करने वाले हो जाते हैं, मिलके दान किया जाता है तो दान और बढ़ जाता है, उसका पुण्य और बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा से मिलकर के भोजन दान दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं, दान करना कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है, कितनी बार मन बनाया। आजकल होते होते तो जब उचित समय आया तभी हो पाया। कितना कठिन होता है, कोई काम लग जाते हैं, अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती रहती हैं। कुशल कर्म करना तो बड़ा कठिन होता है जीवन में, लेकिन फिर भी समझदार लोग मौका निकाल कर कठिन काम को कर ही लेते हैं। ये बिना कभी सुख शांति मिल नहीं सकती, धन संपत्ति वैभव ऐसा मिल नहीं सकता, इसलिए करना ही पड़ता है। कोई दूसरा चारा नहीं। बिना कुशल कर्म करे, बिना शिव का पान करे सुगति नहीं मिला करती, वैभव ऐश्वर्य नहीं मिला करता। तो जो उपासक उपासिकाएं इस बात को जानते समझते हैं कि प्रथम पुरुषार्थ से धन संपत्ति संचय करना, अपना और माता पिता घर परिवार के लोगों का भरण पोषण करना, तो साथ में भिक्षुसंघ आदि को दान दे करके, समाज में जो जरूरतमंद होते हैं उनको दान दे करके, उनके मदद करके कुशल कर्म करना और अपने आत्म बंधुओं को भी पुण्य देना। तो जो हमारे आत्म बंधु बिछड़ गए, संसार में नहीं रह गए हैं, उनको भी पुण्य मिले, वो भी हमारे पुण्य में भागीदार बन करके उनको भी दान भाव दे करके कुशल कर्म को प्रेरित करना अच्छा होता है। तो आप लोगों ने बहुत उत्तम अच्छा बनाकर बहुत अपनी तरह का भोजन दान दिया है। इस दान के अनुमोदन के लिए पूर्व भोटे जी से निवेदन करता हूँ कि वो आपके दान का पहले उत्सव कराएंगे कि दान पुण्य आपके आदि बंधु परिवार के लिए भले का कारण बने, निबान का हेतु बने, सुख समृद्धियाँ मिले आपको और अनेक तरह के रोग जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं, उनमें निरोगता मिले आपको, ऐसी कामना भिक्षुसंघ करता है। और उनके भाई को प्रॉब्लम हो जाती है कुछ न कुछ, वो दान को गौतम के तेज से वो भी ठीक हो जाए, निरोगी हो जाए। तो इस तरह से पूर्व भंते जी को कराने के बाद हम देखकर करेंगे। आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक धम्मेशना भी सुने और सब में भी सम्मिलित हो। संसार दुखितो मोचन पाए इमानी कल्पशिलानी सहस्रशिलानी समावित्वा मनो परोगतस्य पितुस्य मातुस्य ज्ञातिस्य उद्देश्येन इदं दानवत्नी कालपतानि अन्नानि पुण्यस्थाये भिक्षुसंघस्य देन उनमें उदकं दत्त यथानिमं पवतते एवमेव यथोभिन्नं पेतानि उपकम्पते इच्छितं तततं तुम्मं
कीर्तन समिजतो सभ्य भूलेतो चित्त संकल्प चंद्रोपन रसोयता सभ्य यथा सभ्य ब्रह्म सभ्य भूता सभ्य अरिया सभ्य अमरिया सभ्य मनुष्य सभ्य मनुष्य सभ्य टुकड़ा सभ्य विनयकात्मका अनिमोदंतो शब्द संपत्ति सिद्धियां तोय सम्मा संबुद्ध नमो तस्स भगवतो सम्मा संबुद्ध नमो तस्स भगवतो सम्मा संबुद्ध दुखा मैं पता तनि भया सो प्रपता तुम शोका उनको सबे पिता निनो एतावता चतुर्मे पुण्य संपदं सबे देवा अनुमोदन्तो सर्व संपत्ति सिद्धियां भवन्तु सदाय शिवं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तो गच्छन्तु देवता सभ्य बुद्धावला पत्ता पत्वे कारं चयं बलं अरं पारं प्रतिर्जयमारं स्वनानि सर्वतो आकाशक्ता सुपुण्यक्ता इयं तन्वन्नो वित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं कुरिणं रक्षन्तु धर्मदेशं चिरं रक्षन्तु तं परन्ति साभ्येतियो विवाज्वन्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखीदेवायको भव विवादनश्रीयस्वरिक्षं भगवत्पचायुनो चत्वारो धर्मा वर्धन्तु आयु अन्नो सुखं ददान्ति करते हुए और सभी उपासकों को मंगल कामना देते हुए आज कुशल कार्य भोजन दान दे करके भिक्षुओं को बलिराम जी और नरसिंह पिंटू और पिंटू और नरसिंह अजय सभी लोग और फिर इनके साथ में सभी और उपासकाएँ जिनको अपना अपना काम या जिम्मेदारी छोड़ करके ही आता है, तो दान देने वाले दान को देते हैं, उनका भी उसी प्रकार से कुशल कर्म माना जाता है। और जो लोग उस दान में सम्मिलित होते हैं, सहभागी बनते हैं, जैसे कि वहाँ उपस्थित होकर के भोजन कर लेना या धर्म सुन लेना, इस प्रकार से जो करते हैं या अनुमोदन कराना, तो उसमें उनका सहभागी बनता है। तो उसी प्रकार से वो कहें कि अपने पुण्य पालन को पूर्ण करने वाले कहीं न कहीं उस प्रकार से पुण्य पालन पूर्ण होती है। तो ये कुशल कर्म में सभी उपासक हुए, तो इसमें सभी का इसमें सहभागिता है। और ये नरसिंह और आशीष
ये लोग तो आए दिन बड़ा सेवा करने वाले लोग हैं। आते हैं तो खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ सेवा देते ही रहते हैं। ये करना वो करना, बिहार में बहुत सारा काम संभालते जाते हैं। तो इन लोगों की बड़ी श्रद्धा है और श्रद्धा पूर्वक इस तरह से भोजन दान बना करके बड़ी श्रद्धा से शाम से आए और लगे पड़े और श्रद्धा से खाना बना करके दिए। तो ये श्रद्धा का दान दिया हुआ ये महाफलदायी होता है। तो ये है कि इसी तरीका से एक घटना है। तो एक गांव बड़ा गंदा रहता है, जिसमें लोग अपना घर का कूड़ा कचरा बढ़ा करके गली में डाल देते हैं। इस तरीका के लोग हैं और उस गांव में गली में कूड़ा पता रहता है, बड़ी गंदगी इस तरीका से होता है। तो उस गांव में गांव का जो मुखिया होता है, वो मुखिया 6-7 लड़कों को उस तरीका से लोग लालच दे करके और उसे चोरियाँ कराने के लिए अग्रसर कर देता है कि आप लोग चोरियाँ करो और चोरी करोगे तो उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दो और बाकी आप लोग दो। इस तरीका से उन लोगों को अग्रसर कर देता है कि अगर राज सत्ता की तरफ से कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो हम आपको बचाएंगे। और वो लोग उस तरीका से चोरी करते हैं, बस अपना खाते पीते हैं। ऐसे करते करते क्या होता है कि एक दिन उस ग्रुप में जो मुखिया था, उस ग्रुप का सरगना था, वो उसका नाम था नंदू, ऐसा नाम था। तो वो देखता है कि भिक्षु बनते आ रहे हैं और बड़ा मध्यम चाल से नीचे को दृष्टि जाते हुए और निर्भय होकर के इस तरह से देखना कि ये व्यक्ति तो बहुत सुखी है और मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो सोचता है कि समझ वो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि आप कौन हैं? तो हम बनते हैं, भिक्षु हैं। आप क्या करते हैं? हम धर्म का प्रचार करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और इस प्रकार से लोगों को दुख से निकालने का काम करते हैं। हम तो बहुत अच्छे, बड़ा सुखी हैं। तो बोलता है तो हमें भी आप अपने साथ रख लो, ऐसे ही बना करके जैसे आप हैं, परवरिश कर लो हमें। वो कहता है कि परवरिश नहीं कहता, ये कहता है कि तो हमें भी इसकी दीक्षा दो। ठीक है, दीक्षा देते घर को। अब वो घंटे में भाई उसको फांसी दे दिया, फांसी दे करके उसका रहस्य बता दिया। और वो कहता मैं ये फांसी का पालन तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये चोरी करता हूँ मैं प्रतिदिन और चोरी नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तो चोरी करता हूँ। तो चोरी करता है तो ठीक है, बाकी चीज़ों का तो पालन कर लेगा। हाँ, बाकी चीज़ों का पालन कर लेगा तो ठीक है। हमने ने समझ लिया कि ये 4 चीज़ का पालन कर लेगा तो बाद में उसका भी पालन करेगा। इस प्रकार से मतलब अब वो देखता है अपने
मंथन करता है, चिंतन करता है उन 5 सीढ़ी के ऊपर, तो वो चोरी छोड़ देता है। चोरी छोड़ देता है तो फिर उस गोरख में जाता नहीं। अब गोरख के लोग देखते हैं कि अरे हिंदू तो माता नहीं है, इसका मतलब हमारी वो तोड़ खोल दे रहा है और वो आना चाहिए। तो वो नंदू के पास आते हैं, क्यों भैया तुम अभी इतने दिन तक हमारे साथ रहे, आप क्यों अलग हो रहे हो और तुम चोरी करने नहीं आते? तो कहता भैया मैंने तो चोरी नहीं किया और मैंने 5 सील का धारण किया हूँ, इसलिए मैं चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि 5 सील क्या है? 5 सील नहीं जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। बैठो नीचे में, हम बताते हैं आपको। अब उसने उनको नीचे में बैठा दिया, उसको उनको 5 सील बता दी, ये 5 सील है, तो मैं चोरी नहीं कर सकता। तो तुम हमारे सरगना रहे और तुम चोरी नहीं करो तो हम क्यों करें? हम भी नहीं करेंगे। उनके साथ तो साथ ग्रुप एक साथ आओ। अब वो क्या होता है कि वो देखता है, जब भाव उत्पन्न होता है, सीलों का पालन करता है, तो वो देखता है कि अरे हमें कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। अब वो झाड़ू ला करके एक गली में नंदू साफ करता है, सारा कचरा ले जा करके बाहर फेंक देता है। अब वो एक गली बड़ी अच्छी दिखने लगी, लोगों ने देखा अरे ये गली किसने साफ कर दिया? अरे वो घटिया वो नंदू है ना, उसने ये झाड़ू लगाई है। अरे ये तो उसने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे ये सब कचरा उठाकर फेंक दिया तो कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। अरे चलो ठीक है, उसको आप नाश्ता दो, खाना दो, कोई ना कोई भोग वस्तु के लिए कोई ना कोई वस्तु दो, ऐसा काम कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। अब वो उस प्रकार से उसको लोग कोई खाना देता है, कोई नाश्ता देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई इस प्रकार से। अब वो क्या है कि फिर उसके बाद में जब उसको इस तरीका से होता है तो वो जो शेर रह जाते हैं वो भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं झाड़ू लगाने। अब वो कई गली को साफ कर देते हैं, साफ करते हैं तो उस गांव में उसके उन लोगों के साथों का बड़ा मान सम्मान करने लगे हुए। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, देखो हमारे गाँव में कितनी गंदगी रहती थी और कितना सुंदर बना दिया इन्होंने गाँव को, झाड़ करके इस प्रकार से झाड़ू लगा करके और कचरा फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से सारा जो पहले नहीं मिलता है उनको बहुत सारा वस्तु मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा और इस प्रकार से हो जाता है। तो अब वो जो मुखिया के पास धन जाता था वो बंद हो गया। अब उसने अपना देखा कि ये हमारे पास धन इतना कम क्यों आया, ये महीना में इतना धन आता था और इतना कम क्यों हो गया। तो देखता है कि अरे ये उन लड़कों ने ये नहीं पहुंचाया चोरी का हिस्सा हमारा। तो वो जाता है उनके पास, लड़कों के पास, क्यों तुम लोगों ने हमारा इतने दिनों से हमारा हिस्सा नहीं दिया है? तो कि नहीं मुखिया जी, हम अब चोरी नहीं करते हैं और चोरी नहीं करते तो हम आपको कहाँ से देंगे, हम चोरी नहीं करते। तो कि अच्छा चोरी नहीं करते। वो रोज होता है तो राजा के पास जाता है, राजा के पास शिकायत करता है कि राजा हमारे गांव में ऐसे ऐसे आतंक फैलाए पड़े हैं, लड़का बुरा बना करके चोरी करते हैं और इस तरह से करते हैं, इसलिए वो उनको दंडित किया जाए। अच्छा ठीक है। राजा ने प्रशासन भेज करके उनको पकड़वा दिया। भूला तो यहाँ पर क्या है होता है कि एक वो वहाँ पर एक प्रोग्राम रखता है, सबके सब वहाँ पर एक प्रोग्राम रखते हैं उस गाँव में कि सब लोग धार्मिक हो जाए, 5 दिन तो मानने वाले हो जाए। तो पहले प्रोग्राम रखते हैं वहाँ पर, पहले झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगा ऐसे लगा देता है, ऊपर में कनात लगा लेता है, छाया कर लेता है, तो और निमंत्रण देता है पूरे गांव को निमंत्रण देता है। तो अब वो अकेला देख रहा है कि आए लोग आए में कोई नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, मैंने झाड़ू इतने बीच में लगाई नहीं बैठा। अब वो अकेले बैठ जाता है।
अकेले बैठता है तो कोई दो एक बुजुर्ग आते हैं, आकर के वो बैठते हैं, फिर धीरे 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 बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी हो जाती है तो गांव के लोगों को 5 सील देता है, 5 सील का रहस्य बताता है। इस प्रकार से सभी लोग, गाँव के लोग बड़ा प्रभावित होते हैं और उस तरीका से उन लड़कों को वहाँ पर भी सम्मानित करते हैं। उसके बाद में फिर तब ये नंबर आता है कि उसने मुखिया ने जाकर के राजा के पास जब शिकायत करता है तब वो प्रशासन को भेजता है और पकड़वा लेते हैं, तो गिरफ्तार करते। इनको जब लेके जाते हैं सातों लड़कों को, तो लड़का बोलते हैं, नंदू देखो हमने चोरी किया, कभी ये आपत्ति विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आई, हमने चोरी छोड़ दिया और धार्मिकता का जीवन जीना शुरू किया, तो ये आपत्ति एकदम हमारे ऊपर आई और हमारा क्या होगा, राजा हमें मरवा देगा। नंदू कहता है नहीं, शांत रहो, शांत होकर के चलो, जहाँ पर ले जाए वहाँ पर चलो, और ये हमारा जो शील सदाचारी जो जीवन है, यही हमारे कुशल कर्म हमारा साथ देने लगे, चलो शांत होकर के चलो। तो शांत हो जाते चले। राजा के पास पहुँचते हैं तो राजा पूछता क्यों चोरी करते हो? नहीं राजा, हम चोरी नहीं करते। क्या करते हो? नहीं, हम तो इस प्रकार से धार्मिकता का काम करते हैं, हम चोरी नहीं करते। नहीं चोरी करते हो। और उसने राजा ने आदेश दे देता है कि उसको फीका हाथ उनके ऊपर छोड़, जो मतलब इस प्रकार से मार डालता है। अब वो उनके बीच में जब आता है तो क्या है कि आकर के छोड़ा जाता है तो पूरा चिंगारते हुए, कान फटकारते हुए और भागते हुए आता है। लेकिन उन लड़कों के बीच में जब आता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। बैठता है तो फिर वो सूचना जाती है राजा के पास कि तो हाथी ने तो कुछ नहीं किया, तो दूसरा छोड़ो, वो भी उसी तरह से आके बैठ जाता है। तीसरा छोड़ो, वो भी कुछ नहीं करता, ऐसे 4 हाथी छोड़ के 4 हाथी उसी तरह बैठ जाते हैं उनके बीच में। तो राजा सोचता है कि ये लड़का जरूर कोई ना कोई तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं, इसलिए हाथियों को अपने वशीभूत कर लेते हैं। अब राजा होता है क्यों तुम लोग मतलब तंत्र मंत्र की विद्या जानते हो? नहीं राजन, हम कोई तंत्र मंत्र की विद्या नहीं जानते। क्या जानते हैं? हम तो 5 सील जानते हैं। तो 5 सील क्या होता है? तो 5 सील हम बता देंगे, लेकिन आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ठीक है, हम नीचे बैठ जाएंगे। अब वो बैठ जाता है राजा नीचे, उसको 5 सील देते हो, 5 सील दे करके उसको उस प्रकार से मतलब वो भी प्रसन्न हो जाता है। अरे ये लोग जब ये 5 सील का पालन करते हैं, ये चोरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, चोरी नहीं कर सकते। उसको भी विश्वास हो जाता है। तो वो लड़कों से पूछता है तुम लोगों को ये आरोप क्यों लगाया गया है? तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम चोरी करते हो। क्योंकि राजन हम चोरी करते थे, हमने अभी चोरी छोड़ दिया, पहले करते थे। और वो चोरी करने के लिए आपके जो मुखिया है हमारे गांव का, उसने हम लोगों को अग्रेस किया था कि राज सत्ता की तरफ से कुछ भी अगर आपत्ति विपत्ति आएगी तो हम उसको समन करेंगे, हम रोकेंगे और तुम चोरी करो, उसमें से हिस्सा हमें देते हो। तो इस प्रकार से हमने चोरी किया, लेकिन हमें इस तरीका से ऐसे धर्मगुरु बना और धर्मगुरु से हमने 5 सील सीखा। 5 सील सीख करके हम उसमें जब अमल किए, उस पर चले, तो हमें बड़ा सुख मिला। गांव में सेवा इस तरीका से दिए, हमने चोरी छोड़ दी। लोगों ने हमें बहुत सारा खाना पीना, भोग वस्तु बहुत सारा देना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें जो चोरी करने पे हमें जो प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें इस प्रकार से सेवा करने पर प्राप्त हुआ। हम चोरी क्यों करेंगे? तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, उस मुखिया को बुलाओ। मुखिया को बुलाते हैं तो क्यों मुखिया, तुमने ही आकर के इन लड़कों की शिकायत किया और तुमने ही इनको चोरी करने को अग्रसर किया।
तो ये कुशल कर्म अगर कर रहे हैं तो तुम्हें इनके लिए ऐसे बाधित क्यों करना चाहिए। तो क्या है कि उसको गड्ढा खोदते हैं और उसको दबा देते हैं, और वही मार देते हैं, मुखिया को मार डालते हैं। और फिर इन लड़कों को वो अपने राज्य सरकार की तरफ से अपना पुरस्कार करता है कि आप लोग मतलब स्वतंत्र हैं, और जो तुम ये धर्म का काम कर रहे हो वो तेजी से करो, हम तुम्हें सारी व्यवस्था देंगे, धन की जरूरत पड़े धन देंगे, और कोई मतलब सेवादार की जरूरत पड़े सेवा देंगे, सेवा करने के लिए देंगे, और कोई भी किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन धर्म की बढ़ोतरी को फैलाओ धर्म को। तो इस प्रकार से वो बाद में परिवर्तित हो जाते हैं, सातों परिवर्तित होकर के घंटे बनते हैं, और घंटे बन करके उसके बाद में वो प्रचार करते रहते हैं, मार्गगामी होते हैं, किसी न किसी मार्ग में सब चले जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जो पुण्य कर्म होता है, जो कुशल कर्म होते हैं, हमें सुख देने वाले होते हैं, दुर्गति से हमें निकालने वाले होते हैं, लेकिन कुशल कर्म करने की श्रद्धा तभी उत्पन्न होती है जब इस प्रकार से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। अगर हम उस धर्म के मार्ग को ग्रहण नहीं करते, या मुंह से बोलते हैं, या देख करके प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन हम अपने आचरण व्यवहार में धर्म को नहीं लाते हैं, तो उससे हमें लाभ नहीं बनता। लाभ तभी बनता है जब हम इस प्रकार से कुछ करते हैं। तो यह है कि इस प्रकार से ये सद्धर्म बड़ा कल्याणकारी है, और ये दुखों से निकालने वाला है। तो ऐसे मनोकामना करते हैं कि आप सभी परिवार के लोगों ने इस प्रकार से जो दान दिया है, और बाकी उपासक दिया है, उन्होंने अपने समय का दान दिया है, तो इस प्रकार से आपके सबकी पुण्य कार्य में पूर्ण हो करके और सारे सुखों को प्राप्त करने वाले हों। जो भी यात्रीगण जो हमारे बीच में नहीं रहे, कहीं पर भी अगर दुर्गति में उनकी चेतना बैठी हो, तो उस दुर्गति से निकल करके वो भी सुखों को प्राप्त हो, और उनकी भी इस पुण्य पारमी के बल से उनकी भी पुण्य पारमी पूर्ण हो। ऐसा मंगल कामना है। ये बुद्ध धर्म संघ की खूब चक्र छाया बनी रहे, खूब सुखी हो, निरोगता को प्राप्त हो, आय संपत्ति को प्राप्त करने वाले हों, और इस तरीका से दान और भावना करने के लिए खूब अच्छे प्रकार से अग्रसर हो जाए। भवतु सब मंगलानि सन्तु सब दुष्टा सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सुखी।